कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ अपना महल छोड़ चुका था। सत्य की खोज में वह जंगलों, पर्वतों और आश्रमों में भटक रहा था। दिन बीत रहे थे, महीने बीत रहे थे, लेकिन उसे वह उत्तर नहीं मिल रहा था जिसकी तलाश में उसने राजपाट, परिवार और सुख सुविधाएं त्याग दी थीं। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या दुख का अंत संभव है? एक दिन लंबी यात्रा के बाद सिद्धार्थ एक विशाल वन में पहुंचे। वहां पर एक तपस्वी रहते थे। उनका नाम था आलार कालाम। पूरा आर्यवत उनके ज्ञान की चर्चा करता था। राजा महाराजा भी उनका सम्मान करते थे। कहा जाता है कि ध्यान की जिन ऊंचाइयों तक कोई नहीं पहुंच पाया, वहां तक आलार कालाम पहुंच चुके थे। जब सिद्धार्थ उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा सैकड़ों शिष्य मौन बैठकर ध्यान कर रहे हैं। चारों ओर अद्भुत शांति थी। आलार कलाम ने सिद्धार्थ को देखा। उनकी आंखों में असाधारण तेज था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण युवक नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? सिद्धार्थ बोले, मैं सत्य का खोजी हूँ। आलार कालाम मुस्कुराए, तो तुम सही स्थान पर आए हो। उस दिन से सिद्धार्थ उनके शिष्य बन गए। दिन रात साधना शुरू हुई। अन्य शिष्यों को जो ज्ञान वर्षों में मिला था, सिद्धार्थ उसे कुछ ही दिनों में समझ लेते। आलार कलाम आश्चर्यचकित थे। ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ ने ध्यान की वही अवस्था प्राप्त कर ली जिसे पाने में लोगों को दशकों लग जाते थे। पूरा आश्रम उनकी प्रशंसा करने लगा। एक दिन उनके गुरु ने एक सभा बुलाई। उन्होंने सबके सामने कहा, सिद्धार्थ अब मेरे समान हो चुके हैं। मैं जो जानता हूँ वह भी जानते हैं। आज से यह आश्रम मेरे और इनके संयुक्त नेतृत्व में चलेगा। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। इतना सम्मान किसी को कभी नहीं मिला था। लेकिन उस रात सिद्धार्थ अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने यह अवस्था प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या मेरा दुख समाप्त हो गया? क्या बुढ़ापा समाप्त हो गया? क्या मृत्यु समाप्त हो गई? उत्तर था नहीं। अगली सुबह वह अपने गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या इससे आगे भी कुछ है? गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यह उसकी अंतिम सीमा है। सिद्धार्थ का हृदय बैठ गया, क्योंकि वह समझ गए थे अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। गुरु ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि सच्चे गुरु जानते हैं शिष्य को उसके मार्ग पर चलने देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन सत्य अभी भी दूर था। एक दिन बोध गया कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उन्हें वह सत्य मिल गया जिसकी खोज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सूर्य उगा। दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन बुद्ध का पहला विचार क्या था? क्या उन्होंने अपने पुराने राज्य के बारे में सोचा? क्या उन्होंने अपने परिवार को याद किया? नहीं, उन्होंने सबसे पहले याद किया अपने गुरु को। उन्होंने सोचा, मेरे गुरु अत्यंत बुद्धिमान थे। यदि मैं यह सत्य सबसे पहले किसी को सुनाना चाहता हूँ तो वह मेरे गुरु हैं। बुद्ध के हृदय में अपने गुरु के लिए गहरा सम्मान था। उन्होंने निश्चय किया कि वह सबसे पहले उन्हीं को धर्म का उपदेश देंगे। लेकिन तभी उन्हें एक दुखद समाचार मिला कि उनके गुरु का निधन अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली।
कहा जाता है उस क्षण उनके मन में करुणा और कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा यदि वे कुछ और दिन जीवित रहते तो इस धर्म को तुरंत समझ लेते। यह सुनकर भिक्षु मौन हो गए। बुद्ध जानते थे कि उन्हें गुरु ने अंतिम सत्य दिया था। उनके गुरु ने उन्हें अंतिम सत्य नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें खोज की दिशा अवश्य दी थी। और कभी कभी दिशा मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कभी उस व्यक्ति को मत भूलो जिसने तुम्हें पहला कदम चलना सिखाया, भले ही वह तुम्हें मंजिल तक ना पहुंचा सके, क्योंकि हर मंजिल की शुरुआत पहले कदम से होती है। समय बीतता गया, बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। हजारों लोग उनके शिष्य बने, राजा भी झुके, विद्वान भी झुके, लेकिन बुद्ध ने अपने पहले गुरु को कभी नहीं भुलाया। जब भी शिष्य उनके प्रारंभिक दिनों के बारे में पूछते तो वह आदर पूर्वक अपने गुरु आलार कालाम का नाम लेते। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई गुरु मिलता है। वह शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको सही दिशा दिखाई हो सकता है उसने आपको मंजिल तक ना पहुंचाया हो, लेकिन उसने आपको चलना सिखाया। और जो चलना सिखा दे उसका ऋण कभी समाप्त नहीं होता। बुद्ध स्वयं बुद्ध बन गए, फिर भी उन्होंने अपने पहले गुरु को नहीं भूला। यही महानता है, यही विनम्र। और जो चलना सिखा दे उसका ऋण कभी समाप्त नहीं होता। बुद्ध स्वयं बुद्ध बन गए, फिर भी अपने पहले गुरु को नहीं भूले। यही महानता है, यही विनम्रता है और यही सच्चा ज्ञान है। मित्रों, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में अवश्य लिखें नमो बुद्धाय। और याद रखिए, मंजिल पर पहुंचने के बाद भी उस व्यक्ति को मत भूलिए जिसने आपको पहला रास्ता दिखाया था। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।